हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई का एक प्रैक्टिस पेपर कराने वाली हूँ। यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 1। तो ये पेपर पूरा सीबीएसई में जो अब आपके पास पेपर आने वाला है बोर्ड एग्जाम पे उसी पे ही बेस्ड है। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं इसमें और 5 सेक्शंस हैं। सेक्शंस आपको पता है कैसे डिवाइड है। सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क वाले हैं, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स वाला मिलेगा आपको, सी जो है वो 3 मार्क्स, देन डी 5 मार्क्स और ई सेक्शन में आपको केस स्टडी मिलेगी। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस आपको सेक्शंस में मिल जाएगी। जो भी आपकी फिगर वगैरह होंगी मैथ्स में वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। इन केस अगर आपके पास मेंसुरेशन को कोई क्वेश्चन होता है और उसमें पाई की वैल्यू नहीं मेंशन है तो आपको 22/7 वो वैल्यू लेनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, if two positive integers a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube, where x y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे। क्या करते हैं आप लोग कि एलसीएम देखा और इसमें एलसीएम निकाल दिया, लेकिन इसमें एलसीएम नहीं निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। क्यों निकालना है एचसीएफ? क्योंकि वो आपसे यहाँ कह रहा है by dividing the product of positive integers by the LCM। तो आपको एक रिलेशन पता है, HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कह रहा है कि बाय डिवाइडिंग, तो ये इसके नीचे चला गया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो क्या फाइंड करना है आपको? HCF फाइंड करना है। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, अब बी क्या है आपके पास? एक्स वाई क्यूब। कॉमन फैक्टर होता है तो दोनों में एक एक्स कॉमन दिख रहा है और वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। जैसी बात तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये प्रैक्टिस पेपर करने तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि 1 या 2 प्रैक्टिस पेपर से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको और प्रैक्टिस पेपर्स भी करने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है यहाँ पर सीबीएसई क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर मैथमेटिक की। ये ओसवाल गुरुकुल की बुक है। स्पेशली जो अब आपके पास एग्जाम होने वाला है 2024 में उसी पे बेस्ड है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स ही मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। कुछ पेपर सॉल्व मिलेंगे, कुछ अनसॉल्व। एक बार जल्दी से इस बुक को देख लेते हैं कि क्या है इस बुक के अंदर और फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको इसका कंटेंट दिखा दूँ एक बारी, तो एक तो आपको इसमें ब्लूप्रिंट दे रखा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आपको बता रखा है कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस अकॉर्डिंग आएंगे, 1 मार्क के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क्स, ऐसे सब चीज़ इसमें यहाँ दे रखी है। ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। साथ के साथ आपको यहाँ पर 6 पेपर्स ऐसे दे रखे हैं जो सॉल्व हैं, प्लस 4 पेपर्स ऐसे हैं जो अनसॉल्व हैं। मतलब आप पहले सॉल्व से प्रैक्टिस कर लो, फिर अनसॉल्व करके देखो। और डरने वाली बात नहीं है कि अनसॉल्व के सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, वो भी आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो ये अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे और आप चेक कर सकते हो कि आपने जो अनसॉल्व पेपर किए हैं वो कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या कहाँ है, कौन कौन से चैप्टर में जो है अभी आपको और रिवाइज करना है। ठीक है, मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट दिखा देती हूँ। ये रहे सारे। ठीक है, ये रहा वो ब्लूप्रिंट, चैप्टर वाइज दे रखा है मार्क्स, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपको लगता है कुछ चीज़ पूछनी है इस बुक से रिलेटेड, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है oswal.io। क्या है ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर कैसे सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इस पे आप क्या कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट, चैप्टर प्लस टाइम, तीनों चीज़ सिलेक्ट करके एक मॉक टेस्ट खुद से बना सकते हो। और ये मॉक टेस्ट आप मतलब 10 मिनट से लेके 3 घंटे तक कितने भी टाइम रेंज के बीच में बना सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो चेक करने की बात है तो एक्सपर्ट एवोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आप ये भी जान पाओगे कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ पर क्या क्या वीकनेस है आपकी, कौन कौन से चैप्टर में। तो बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर हर एक चीज़ जान सकते हो, चैप्टर वाइज बना सकते हो, सब्जेक्ट वाइज बना सकते हो, खाली मैथ्स का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का आप यहाँ पर बना सकते हो।
तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से आप भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर oswald.io इस विजिट पे, ये जो आपके पास लिंक है, मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाना है और वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट फ्री है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हर एक बच्चा उसे ज़रूर करेगा, है ना। तो आप जाइए यहाँ पर oswald.io पे और वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट खुद से कस्टमाइज़ कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जल्दी से आ जाते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ p-1, p+1 एंड 2p+3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू बताओ कि क्या होगी। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मतलब जो टर्म्स एक के बाद एक होती हैं, और वैसे भी ये AP में है तो ईजिली निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो, मुझे यहाँ A1 दे रखी है p-1, A2 दे रखी है p+1 और A3 दे रखी है 2p+3। मैं D निकाल सकती हूँ दो तरीके से, A2 - A1 करके और A3 - A2 करके, है ना। तो दोनों से D की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, तो मैंने दोनों को क्या किया, यहाँ पर इक्वेट कर दिया है। अब A2 है मेरे पास p+1, A1 है मेरे पास p-1, लेकिन +1 ही हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। देन मैंने यहाँ A3 की वैल्यू रखी, यहाँ पर मैंने A2 की वैल्यू रखी, ठीक है। इस p से ये p कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2p में से p जाएगा, p बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इस 2 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। आसान है क्वेश्चन, ये 110 है, आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो दो एंगल्स मैंने 90 निकाल लिए, एक गिवन था, और मुझे पता है ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ पर मैं ये वाला एंगल PTQ बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, 90 में 90 को प्लस किया 180, 180 में 10 को प्लस किया 290, प्लस में मेरा एंगल PTQ ऐसी है, बराबर में 360 ऐसी है। यहाँ से मैंने अपना एंगल PTQ निकाल लिया, तो 360 में से माइनस कर देती हूँ 290 को, आ जाएगा ना, तो वो मेरा आ गया 70 डिग्री। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। आपसे कह रहा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज पुट कर दो। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, देखो sec 45 है, cos 45 होता है 1/√2, तो sec 45 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का 2 प्लस का 3/4, ये कट हो गया, 1/4 माइनस का 2 प्लस का 3/4 हो गया। तो ये दोनों के बेस सेम है, तो मैं इनको एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ। 4/4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो कट गया, 1 - 2 आपका आंसर आ गया -1। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। दो जीरोस दे रखे हैं, कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पूरा चैप्टर हमने कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं इसके। सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स, प्लस में यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब -2/3 प्लस 2/3 इंटू में x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब -2/3 और 2/3। तो अगर आप ध्यान से देखें ये तो कट ही हो गया आपका, तो वो टर्म तो 0 बन गई। यहाँ पर आ गया 4/9, ये आ गया 3 3 जा 9 आ गया, x² माइनस का 4/9 आ गया। लेकिन अगर आप अपना ऑप्शन देखें, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, नहीं है ना। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर,
बेस को सेम कर लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर बेस को सेम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9x² माइनस का 4/9, जिसको आप ये लिख सकते हो कि 1/9 और यहाँ आ जाएगा 9x² माइनस का 4। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ऑप्शंस देखो ना, तो ऑप्शन में ऐसा आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो मैच हो रहा हो। तो पीछे जो आपको ऑप्शन दे रखा है आंसर, वो ये डी दे रखा है। आप एक बार अपने टीचर से इसे कंफर्म कर सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा हमारा। क्लियर है? चलिए, आज मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 तक ही करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो जल्दी ये वाला प्रैक्टिस पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ और प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, वो भी धीरे धीरे चैनल पे अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। कहीं पर डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।